यारो आज ना मैं आपको एक नींबू का दर्द सुनाने वाला हूँ जी। ओ जी कैसे मेरी बेबे ने नींबुओं की हालत खराब कर रखी है। एक नींबू है, टॉकिंग नींबू। क्या बोल रहा है जी, सुनो जी। अरे भैया हमसे मत पूछोगे हम कौन है भैया। हम तो हमार नाम ही भूल गए, हमारा ठिकाना भूल गए, हमारा पता भूल गए। हम तो यह भी भूल गए कि हम कौन से पेड़ में लगता है भैया। हमारा तो सबसे बड़ा दुख ही यही है कि हम नींबू हैं, हम नींबू हैं। ओ ना रो यार, तेरा दुख तो बता यार। टिट्टू सिंह को तो दुख बता दे तेरा। अरे का दुख बताए भैया। अरे ये जो तुम्हारी बेबे है ना, जो तुम्हारी माई है, ये क्या कर रही है हमारे साथ है। हमारी तो पूरी आइडेंटिटी ही खराब करके रख दी है ये का मतलब हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमारी पूरी नींबू की कौम के साथ जो जुल्म हो रहा है भैया, हम तो हक्का बता नहीं सकते कि हमारे साथ का जुल्म कर रही है ये। ए भैया टीटू, ओ भैया तेरी ये मैया से हमें बचा भैया। और जब भैया हमें बाजार से लेकर आती है ना, तब तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, हम बता नहीं सकते हैं। हमें इतने अच्छे से नहलाएगी धुलाएगी, हमें ऐसे चमा कर बिल्कुल जकूजी वाला फीलिंग आता है हमको, सच बता रहे हैं हम। उसके बाद में ये हमारे साथ जो करती है ना, हम कह ही नहीं सकते। और भैया उसके बाद तो हमारी जिंदगी और मौत से बदतर हो जाती है। ये महिला के बिल्कुल चैन नहीं भैया, ये महिला के बिल्कुल चैन नहीं। उसके बाद हमें गर्म पानी में से निकाल देगी, हमको ऐसा पूरा बाहर पटक देगी, हमें छत पर सूखने के लिए ऐसे हमें रख देती है वहां पर। और उसके बाद में भैया हमारे को जब हम पूरे सूख जाते हैं, हमें 1% भी रस बाकी नहीं रहता। उसके बाद हमें ग्राइंडर में घू 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 करके घुमा कर हमारा पूरा पाउडर बना देती है। और उसके बाद ना भैया ये तुम्हारी मैया जो है ना, उसमें हमारे में एलोवेरा जेल डालती है और हमको है ना फ्रिज के अंदर पटक देती है क्यूब बनने के लिए, और हमारी क्यूब बना डालती है। बताओ जरा, है ये महिला के बिल्कुल चैन नहीं है। अरे भाई दुनिया में सबसे खुश वाला जो सबसे खुश जो फ्रूट है ना, जो फल है, वो पाइनएप्पल है। क्योंकि वो के छिलके के साथ लगता है ये महिला कुछ ना कर सके। और हमें तो लगता है कि एक दिन आएगा जब पाइनएप्पल के छिलके के साथ भी ये कोई आविष्कार कर ही डालेगी भैया। हमारा तो सबसे बड़ा दुखी है ये जो नींबू है भैया, नींबू है। ये नींबू दे छिलके ना फेंक, बिन के ला इधर अब्बी के अब्बी। टिट्टू ते तो सुनना नहीं है मेरी बात, पर आज मैं आप सब लोगों ने इस छिलके के बारे में बहुत ही यूजफुल जानकारी दे रही हूँ। तो जी आप लोग भी सब सुनिए और छिलकों को ना फेंकिए। कि हम जब नींबू के पूरे पीस को हम कैसे इसको पूरी तरह से उपयोग में ला सकते हैं। ये नींबू के तो हम कट करके इसका रस निकाल लेते हैं, और रस निकाल के हम इसको फ्रिज में प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे हम नींबू के रस को प्रिजर्व कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, जब हम नींबू बाजार में सस्ते मिलते हैं, उस टाइम पे हम इनका रस निकाल कर इनको रस को आइस क्यूब में, जो आइस की ट्रे रहती है उसमें क्यूब्स बना के रख सकते हैं। और एक ट्रे में जब मैंने पूरा रस रख देना है और उसके जब क्यूब बन जाते हैं, उसे पॉली बैग में पैक करके फ्रीजर के अंदर रख देना है। तो ये तो हो गया जी हमारा नींबू के रस। अब उसमें हम एलोवेरा जूस भी मिला के रख सकते हैं, तो हम अपने उपटन में डाल सकते हैं। हम मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ उसको मिला के पी सकते हैं जी। बहुत उपयोगी है ये नींबू, विटामिन सी से भरपूर है ये। अब आप पूछेंगे चलो नींबू का तो हमें सबको पता है जी, पर इस छिलके का क्या करोगे। तो आज मैं आपको ये छिलकों के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी दे रही हूँ जी। इन छिलकों को भी आप प्रिजर्व करके फ्रिज में रख दीजिए पॉली बैग में भर के, क्योंकि ये हमें पूरे साल नहीं मिलते हैं और गर्मी के दिनों में हम इसे बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे गर्मी में क्या करना है जी, तो इन छिलकों को हम सुखाकर इसका पाउडर बनाकर हम सैलेड में डाल सकते हैं, हम फ्रूट चाट में डाल सकते हैं। इवन हम लोग इसकी जब चाय बनती है तो हम जो ग्रीन टी पीते हैं उसमें भी इसका पाउडर मिला सकते हैं जी। ये बहुत उपयोगी है। अब इसके दूसरा उपयोग यह है कि हमने इसका रस तो निकाल के इधर रख देना है जी। अब इसका हमको ये जो छिलके बचते हैं, इन छिलकों को आप 4 टुकड़े करके गर्म पानी जो पीने का हम होता है, वो गर्म पानी को हम गर्म पानी में इनके टुकड़े को कट करके बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे।
और इसमें 2 लौंग भी डाल लेंगे हम। और ये जब पूरा उबल जाएगा, इन छिलकों का पूरा अर्क आ जाएगा इसमें। लेकिन हम छिलकों को अलग नहीं करते हैं, इसी के साथ इसको वाटर बॉटल में भर देते हैं। ये छिलके उसी में डले रहेंगे और उसमें थोड़ी सी पुदीना की, जिसको हम मिंट लीव्स बोलते हैं, वो पुदीना की पत्तियां भी इसमें डाल लेंगे। आपका पानी पूरा ये इतना अच्छा पौष्टिक पानी बन जाएगा, पूरे टॉक्सिन बाहर निकाल देगा बॉडी के लिए। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। तो हम ये नींबू के छिलके इसीलिए संभाल के रखते हैं कि हम ये इसमें मिला देते हैं। और कभी कभी तो जी मैं ये क्या करती हूँ, जब हम कुकर में दाल चावल चढ़ाते हैं तो एक छिलका कुकर के बॉटम में रख दिया जी, आपका कुकर बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएगा, है जी। ऐसे आइस क्यूब बनाने हैं और उसको ऐसे पॉली बैग में पैक कर दिए हैं। अब जब भी मुझे कोई शरबत बनाना होता है या मुझे किसी पोहे में या हमारी कोई वेजिटेबल में मुझे नींबू की जरूरत पड़ती है और मार्केट में ये 5 या 10 रुपए का एक नींबू मिल रहा होता है, तब मैं इस आइस क्यूब में से थोड़ा सा तोड़ के या पूरा आइस क्यूब भी डाल सकती हूँ अगर शरबत वगैरह बनाना है तो। क्यों कि 10 रुपए के ये मेरे पास में 20 नींबू हैं और उस टाइम पे जब मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगा तब मैंने 10 रुपए का एक नींबू पड़ेगा। तो जी आप समझ गए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना आपको मैं भूल गई कि ये जो छिलके हैं इसमें इस नींबू के रस के बजाय 10 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है इसके छिलकों में। इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, इस छिलकों को कद्दूकस में किसनी में कीस के और इसमें हम कुछ शक्कर मिला के या गुड़ मिला के, काला नमक, काली मिर्च मिला के हम इसकी चटनी भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है पराठों के साथ।